मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर होगा भाई आपके सामने? आपका जो पेपर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का। कौन सा पेपर होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, उस पेपर से संबंधित आपके सामने जो मास्टर क्लास लेता हूं, जिसमें टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, वही टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास है, वो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके सामने। मैंने जो हिस्ट्री का पेपर दिया था, हूबहू पेपर में 1% मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में से पेपर आया है और ज्योग्राफी में भी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी डाल दी है मैंने और इसके साथ आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज भी करवा दूंगा। लेकिन क्लास को शुरू करूं उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी अपना टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। साथ के साथ कोने में डिस्क्रिप्शन कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला लिंक है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला लिंक है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और डाल रखी है मैंने ऑलरेडी। तो आप जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आपको आ जाना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कोने में आपको सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो ये रहा सर्च वाला ऑप्शन। इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आके सर्च कर लेना आपको सिर्फ ज्योग्राफी। कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्योग्राफी सर्च कर लेना। अपना कीबोर्ड खोल के GE ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे भाई, आपके सामने आपका जो पूरी पीडीएफ है, ये देखो, ये वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। BA सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी गेस पेपर प्लस सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ पढ़ी हुई है, इसको खोलो और खोलकर अच्छे से आपको अध्ययन कर लेना। देखो ऐसे आपको पीडीएफ खोलनी है और खोलने के बाद में सीधी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पढ़ लेना इसको विस्तार से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले अगर अपन बात करें सबसे पहले पर्सन की, किसकी बात करें? सबसे पहले पर्सन की बात करूं तो पर्सन है मानव भूगोल के। किसके? मानव भूगोल के। आपके सामने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति व क्षेत्र के उद्देश्यों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा को बताना है, साथ के साथ इसकी प्रकृति को बताना है तथा इसके उद्देश्यों को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब इसकी डेफिनेशन भी आपको बतानी है। क्या बतानी है? डेफिनेशन भी आपको बतानी है। इसका नेचर क्या होता है ज्योग्राफी का, उसके बारे में बताना है। और इसके आपके सामने क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं इसके, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। अच्छा पर्सन है। प्रश्न को शुरू करें। भूगोल एक व्यापक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह तथा उसके प्राकृतिक घटकों एवं मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखो नाम देखो आप, क्या है? मानव प्लस भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इंग्लिश से आपको समझाओ, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल नाम है इसका। देखो नाम मानव प्लस भूगोल, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा जो किए गए काम है, उसका जो भूगोल के ऊपर, किसके ऊपर? भूगोल पे जो आपके सामने प्रभाव पड़ता है और जिसका अपन अध्ययन करते हैं। भाई मनुष्य के द्वारा जो काम किए गए, जैसे मनुष्य ने क्या किया, आपके सामने एक पेड़ को काटा या एक पेड़ को लगाया, तो उस एक पेड़ को काटने से आपके सामने पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़िए। या मनुष्य ने क्या, एक जगह पर आपके सामने क्या किया गया, आपके सामने जो बहुत सारा एक जंगल है, पूरा एक पेड़ काटने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पूरा जंगल को काट लिया। उसके वजह से उस जो आसपास का वातावरण है, वहां पर क्या होगा, तापमान बढ़ गया। और अगर एक जगह थी जहां पर बंजर था और वहां पर क्या लगा दिए गए, पेड़ लगा दिए गए, तो वहां के जो स्थल है, वहां पे क्या, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ गया, है ना। मिट्टी है वहां से कटनी कम हो गई, साथ के साथ आपके सामने तापमान भी कम हो गया। तो ये देखो, मनुष्य ने पेड़ों को काटा है, प्रकृति के साथ कोई क्रिया की, उससे भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरी की पूरी स्थल करती है उसमें बदलाव देखने को मिला। तो यही होता है मनुष्य, ये भूगोल एक व्यापक विज्ञान होता है जो पृथ्वी की सतह पर आपके सामने जो प्राकृतिक, जो नेचुरल आपके सामने क्या होते हैं, जो नेचुरल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, साथ के साथ जो ह्यूमन एक्शन होते हैं, उसका जो अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं, उसी के बारे में क्या कहा जाता है, उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल की 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगर अपन ज्योग्राफी को डिवाइड करें, इसको ज्योग्राफी की 2 अलग अलग शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं। एक तरफ आती है ह्यूमन ज्योग्राफी
और एक तरफ आती है आपके सामने कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल या भौतिक भूगोल, ये भौतिक भूगोल ये मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या है, जो आपके सामने जो क्रियाकलाप हैं, जो गतिविधियां होती हैं पृथ्वी के ऊपर या अन्य जगहों पर, उसके बारे में पढ़ा जाता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन मनुष्य के द्वारा जो घटनाक्रमों को किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भूगोल की वो शाखा है जो मानव जीवन को, उसकी गतिविधियों, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी वो आपके सामने शाखा है, वो ब्रांच आपके सामने ज्योग्राफी की, जिसमें मनुष्य के द्वारा क्या गतिविधि की जाती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की आपके सामने परिभाषा क्या होती है, देखो इस जो जैसे मैं करवा रहा हूं आपको वैसा का वैसा अपने एग्जाम में लिख कर आना है। पहला है एलन जॉनसन के द्वारा। एलन जॉनसन ने क्या कहा, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो ये बताता है कि मनुष्य अपने भौतिक वातावरण को कैसे इफेक्ट करता है। क्या क्या करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सामने वो साइंस, वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पता चलता है कि मनुष्य ना वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है उसको कैसे इफेक्ट करने का काम करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी काफी ज्यादा आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा आपके सामने जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे इफेक्ट किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपन कैसे पेड़ों को काट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में अपन को पढ़ने को मिलता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा, इनको ब्लैक पेन से, ये जो डेफिनेशन बता रहा हूं इनको ब्लैक पेन से लिख कर आनी है आपको। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा, मानव भूगोल को एंथ्रोजोग्राफी कहा गया है क्योंकि इसे प्रकृति और मानव के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाता है, मानव भूगोल को क्या कहा जाता है, एंथ्रोजोग्राफी कहा गया है क्योंकि इसमें प्रकृति और मानव के जो कैसे जो नेचर है और आपके सामने जो मनुष्य है उनको आपस में क्या है, वो आपस में कैसे रिलेटेड रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रिलेटेड रहते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में, नेचर और ह्यूमन बीइंग। इन्होंने क्या बताया कि जो नेचर है, प्रकृति और ह्यूमन बीइंग है वो आपके सामने कैसे रिलेटेड रहते हैं। अब कैसे रिलेटेड रहते हैं, आप सांस लेते हो, हवा के बिना क्या जीवन संभव है, क्या ऑक्सीजन के बिना नहीं है। ऑक्सीजन कहां से आती है, पर्यावरण के से। क्या बिना पानी पिए जीवन जी सकते हो, क्या नहीं जी सकते। कहां से आता है, पर्यावरण से आता है। अपने आसपास जो भी चीज बनी हुई है वो कहां से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। तो इसी तरीके से जो प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संबंध होता है और उसका जो अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो रिसर्च की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। संक्षेप में, मानव भूगोल वह अध्ययन क्षेत्र है जहां पर मानव समाज की गतिविधियां, जनसंख्या, बस्तियों, संसाधन, परिवहन, आर्थिक गतिविधियों व सांस्कृतिक रचनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। क्या होता है, अगर अपन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सामने क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी वो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी आपके सामने जहां पर अपन उस चीजों को अध्ययन किया जाते हैं जहां पर मनुष्य के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, कि पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा खनन किया जा रहा है ना, क्या जंगलों को उगाया जा रहा है। इस ज्योग्राफी में अपन ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी जगह वहां की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार की बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, शहर है, ग्रामीण क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ते हैं। संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं कि लोहा है ना, हवा, पानी, खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ का परिवहन के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार के लोग पैसे कमाने के लिए क्या 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 काम करते हैं। साथ के साथ जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, कि जैसे अपन राजस्थान की सांस्कृतिक संरचना क्या है, अपन ज्यादातर छा दूध दही खाने वाले लोग हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें दूध प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पर कृषि नहीं होती। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है। राजस्थान भारत का प्रथम स्थान आता है पशुपालन में। क्यों आता है भाई, क्योंकि राजस्थान में कृषि कम होती है। क्या होती है, एग्रीकल्चर कम होती है, क्योंकि हमारी जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है, तो हमने कृषि के बजाय किस पर जोर दिया, पशुपालन पर। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, उसी को जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी कहा जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, डिसिप्लिनरी नेचर, अंतर विषयक प्रकृति। मानव भूगोल समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि विषयों को प्रभावित करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप सोशियोलॉजी भी पढ़ोगे, साइकोलॉजी भी पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे और मनो जो आपके सामने पेडोलॉजी वो भी पढ़ोगे। क्यों भाई, देखो मैं एक एक करके समझाता हूँ।
सबसे पहले मानव भूगोल का समाजशास्त्र से क्या अध्ययन होता है? मनुष्य कहाँ रहता है भाई? समाज में रहता है। सभी सामाजिक व्यक्ति हो, आप ऐसे थोड़ी जंगलों में अकेले रहते हो, नहीं है ना ऐसा, सभी लोग समाज में रहते हो। तो जिस विषय के अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है उसको समाजशास्त्र कहा जाता है, पता आपको। और मनुष्य के बारे में, मनुष्य और प्रकृति के बारे में किस में पढ़ा जाता है? मानव भूगोल में। और मानव भूगोल, मानव कहाँ पर रहते हैं? समाज में। तो जैसे आप मानव भूगोल को पढ़ते हो तो समाजशास्त्र का भी अध्ययन हो जाता है। राजनीतिक शास्त्र, अलग अलग प्रकार की जो सरकारें हैं जो फैसले लेती हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सरकार ने क्या कर दिया, कोई एक उद्योगों को स्थापित करने के लिए जंगलों को काट दिया, पर्यावरण पर इफेक्ट हुआ। सरकार ने क्या किया, एक रेगिस्तानी क्षेत्र था जहां पर क्या किया, पेड़ लगाओ अभियान चलाया और वहां पर जंगल में बदल दिया उसको, इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ा ना। तो ये सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनको राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, और उन फैसलों से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको वो अपन मानव भूगोल में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, कोई एक जगह थी जहां पर बाढ़ आ गई, कहीं पर अकाल आ गया, कहीं पर फसल बढ़िया हो गई, तो इससे क्या हुआ, इंसान की अर्थव्यवस्था बदल गई। जैसे कि बाढ़ आ गई तो लोगों का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, फिर से अपन कैसे उनको वापस उसी अर्थव्यवस्था में लाएंगे। तो इन सब पैसे से समझी चीजों किस में पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था में। तो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा या प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन पढ़ते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के बारे में भी आपका अध्ययन हो जाता है। और ऐतिहासिक घटनाएं कि भाई पहले के समय तापमान कैसे हुआ करता था, आज के समय कैसे होता है, इतिहास का तो मानव भूगोल से रिलेटेड है। तो सारे के सारे जितने भी जो विषय हैं, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सबके और इतिहास, सबके सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट है स्थानिक अध्ययन, स्पेक्टिकल स्टडी। यह मानव क्रियाओं के वितरण तथा उनके भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करता है। मतलब कोई एक जगह है, स्पेक्टिकल स्टडी में क्या होता है, स्पेक्टिकल स्टडी में आता है कि कोई भी मनुष्य का क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग का, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसका कोई भी एरिया में रहता है, वहाँ एरिया में उसका आपके सामने उसके बारे में जब अपन पढ़ते हो उसको स्पेक्टिकल स्टडी के नाम से जाना जाता है। डायनेमिक स्टडी, मानव समाज सतत परिवर्तनशील होता है। डायनेमिक स्टडी क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंजमेंट जो देखने को मिलता है ना, उसी के बारे में जो अपन पढ़ते हैं। भाई पहले आप आपके गांव के देख लो, आपके दादा से पूछना कि आप जिस गांव में रहते हो पहले इतने लोग रहते थे कि इस गांव में, आपके दादाजी कहेंगे अरे बहुत कम लोग रहते थे, 3-4 घर दिखाई देते थे, अब तो पूरा गांव का गांव बस गया है। समझ में आ गया? पहले आपके गांव में या पहले जो शहर है आपका, आपके दादाजी से पूछना कि वहां पर जो स्टैंड या पहले जो बाजार हुआ करता था, क्या आज भी वहीं पर बाजार है? क्या नहीं है। पहले जो बाजार हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे, फेमस बाजार। आजकल के बाजार है वो हाईवे के किनारे बसने लगे हैं, पहले बाजार बीच में देखने को मिलते थे शहर में। समझ में आ गया? तो यही है जो लगातार जो वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है ना, लगातार जो प्रकृति में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसी के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल भी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी परिवर्तनशील व विकासशील विज्ञान है। मतलब डायनेमिक नेचर, उसका क्या नेचर है, डायनेमिक नेचर है, मतलब कंटिन्यूसली चेंजमेंट देखने को मिलता है। मानव और पर्यावरणों के बीच में संबंध, किसमें, ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट के बीच में आपके सामने क्या रिलेशन है। यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, किस प्रकार के पर्यावरण को व्यवहार में आकार देता है। क्या करता है, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध, किसके बीच में, मानव व पर्यावरण के बीच में, पर्यावरण के बीच में संबंध। क्या संबंध है भाई, यह अध्ययन करता है मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे इफेक्ट करता है। किसके बारे में स्टडी किया जाता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, कौन होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है, और किस प्रकार पर्यावरण के उसके व्यवहार को आकार बदल देता है। अब मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जनसंख्या भूगोल। अब मानव भूगोल के क्षेत्र का क्या है, हम मानव भूगोल में कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। पहली होती है जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, जनसंख्या। और जनसंख्या में पढ़ेंगे जनसंख्या की संख्या, भाई आपके जिस जगह पर रहते हो, या आपके शहर की, आपके गांव की, आपके जिले की, आपके राज्य की, आपके देश की जनसंख्या कितनी है, कितनी घनत्व है, मतलब कितने 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, कितना प्रवासन, कितना माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, कितने लोग शहरों से गाँव की तरफ, गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और कैसे आपके सामने जनसंख्या की डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं जनसंख्या के बारे में। अगला क्या, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर कैसी है,
है ना, उद्योग कैसे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है, परिवहन के बारे में और सेवाओं और स्थानिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर है, क्या है, जो एग्रीकल्चर है उसमें कितना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उद्योग है, बिजनेस कैसे चल रहे हैं, व्यापार कैसे चल रहा है और परिवहन कैसे चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, क्या आ गया, कल्चरल ज्योग्राफी क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की जो भाषा हो गई, धर्म हो गया, रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मतलब कहीं पर राजस्थान के लोगों की भाषा अलग है, हरियाणा के लोगों की अलग है, बिहार के लोगों की अलग है, यूपी के लोगों की भाषा अलग है। कहीं पर हिंदू धर्म को माना जाता है, कहीं पर मुस्लिम धर्म को, कहीं पर ईसाई धर्म को, अलग अलग धर्मों को माना जाता है, अलग अलग प्रकार की जीवन शैली का जीवन है वो जीते हैं। अगला है राजनयिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अलग अलग प्रकार के राज्य, सीमाएं व राजनीतिक व्यवस्था तथा भू राजनीतिक जो विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के जो राज्य होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो राज्य उनकी सीमाएं लगती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नगरीय तथा ग्रामीण भूगोल, अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी, नगरों और गांवों की संरचना कैसी होती है, विकास और योजना, मतलब अपन गांवों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ जो गांव होते हैं, गांव का स्ट्रक्चर कैसे, आपका गांव है वो कैसे बसा हुआ है, उसका पहले कितना डेवलपमेंट था, अब कितना डेवलपमेंट है, कैसे उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। निपटान भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी, मानव बस्तियों का उत्पत्ति, कि मनुष्य पहले आपके सामने भाई पहले कच्चे घर बनाकर रहता था, आजकल पक्के घर बना रहे हैं, है ना, इस स्लम भी देखने को मिलता है, कच्ची बस्तियां भी देखने को मिलती हैं ना आपके सामने, एकदम रिहायशी इलाका भी होता है जहाँ पर स्कूल होती है, कॉलेज है ना, हॉस्पिटल एक नगर के अंदर ही देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये भी देखने को मिलता है। गांव में लोग कहाँ पर रह रहे हैं, खेतों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बढ़िया पर्यावरण के अंदर। एक कच्ची बस्तियां होती है, कोई नाला जा रहा है गंदा सा, उसके किनारे लोग थोड़ी सी जगह में एक कमरे में 10-15 लोग रह रहे हैं। तो मानव बस्तियों का उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप कैसा, उनके प्रकार कैसे और उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, चलिए। मानव और पर्यावरण के साथ संबंध, मतलब अपन जो मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। सबसे पहला है मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन देखने को मिलता है उसके वजह से आपको पढ़ना होता है। यह जानना कि मनुष्य किस प्रकार के वातावरण के साथ अनुकूल करता है और उसके साथ बदलता है। आप राजस्थान के रहने वाले हो, एकदम गर्म टेम्परेचर को आप सहन कर सकते हो, और वहीं अगर आपको लद्दाख में एकदम ठंडे टेम्परेचर में भेज दिया जाए, आप थोड़े दिन परेशान हो जाओगे, क्योंकि हम आदी नहीं है उस प्रकार के जीवन को जीने के लिए। या एकदम ठंड में रहने वाले व्यक्ति को राजस्थान की भीषण गर्मी में भेज दिया जाए, वो भी इस जीवन को सही से नहीं झेल पाता है। तो यही है इंसान का जो जीवन है, ह्यूमन और जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्थानिक वितरण का अध्ययन करना, स्पेक्टिकल, मानव गतिविधियों जैसे जनसंख्या, उद्योग व व्यापार के बारे में कैसे होता है। तो स्पेक्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ा जाता है कि ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके द्वारा पॉपुलेशन, बिजनेस एंड आपके सामने जो एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती है। जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होंगे, क्या होंगे, जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होंगे, वहाँ पर ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा इंप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा रोजगार देखने को मिलेगा। जहाँ पर ज़्यादा रोजगार देखने को मिलेगा वहाँ पर लोगों का ज़्यादा डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्या हो गया, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, वो आपके सामने पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई नजर आती है। पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, आपके सामने इंक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या होता है, आपके सामने जो जगह है, जो लैंड है, जमीन है, वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है, आपके सामने लोग शॉर्ट एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्या डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो ये सब चीजें देखो, बिजनेस बढ़ा, उद्योग बढ़ा, उससे रोजगार बढ़ा, रोजगार से जनसंख्या का वहां पर आना हो गया, उससे जो जमीन है वो कम देखने को मिली और उससे वहां पर ज्यादा से ज्यादा रहने लगे। स्लम आपके सामने पॉपुलेशन है वो रहने लग जाएगी। कच्ची बस्तियों में लोग अपना जीवन यापन करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें वो देखने को मिलती हैं। क्षेत्रीय विकास की योजना, विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं की पहचान करके संतुलित विकास करना। क्या करना, जो अलग अलग प्रकार का आपके सामने जो क्षेत्र है, एरिया है, क्या है, अलग अलग प्रकार का जो एरिया होता है, वहां की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, वहां की क्या प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में समझना। उन प्रॉब्लम्स के आपके सामने क्या है, वहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे राजस्थान में क्या समस्या है भाई, राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या, पानी की समस्या है।
खास करके जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका था, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का, वहां पर पानी की समस्या थी, इसलिए इंदिरा गांधी नहर को लाया गया। आज वहां पर पानी भी है और अच्छी कृषि भी हो रही है, लोगों के पीने के लिए पानी भी और अच्छी कृषि भी होती है। सांस्कृतिक विविधताओं का पहचाना, विभिन्न मानव समूह द्वारा सांस्कृतिक परंपराएं, जीवन शैलियों व व्यवहार की तुलना करना, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनके जो अलग अलग प्रकार की जो सांस्कृतिक होते हैं, सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं, हमारा कैसा जीवन होता है, लोगों के व्यवहार के बारे में पढ़ना। स्थायी विकास देना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। क्या करना, जो संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, जो संसाधन होते हैं, जैसे कि आपके घर में अगर घर में कुआं है तो इसका मतलब नहीं पानी जैसा आए वैसा बरत लो, नहीं, हिसाब से प्रयोग करो ताकि आप भी प्रयोग कर सको, ताकि आगे आने वाली जनसंख्या उसको भी प्रयोग कर सके। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो जनसंख्या, जो जनरेशन है वो भी सुखी रह सके। मानव भूगोल व भूगोल है जो मनुष्य उसके और उसके भौगोलिक परिवेश के बीच में जटिल संबंधों को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, कौन सी ज्योग्राफी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके अंदर क्या होता है, जो मनुष्य, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो ज्योग्राफी के अंदर, इसके अंदर जो आपके सामने ज्योग्राफी के अंदर जो जटिल संबंध होते हैं उसको समझाने प्रयास करता है। प्रकृति अंतर विषयक स्थानीय गतिशील है, मतलब सीधी सीधी बात है, मनुष्य होता है उसको अन्य चीजों के साथ भी, जो मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियों को अन्य चीजों के साथ भी आपको संबंध है वो देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, अगले वाला प्रश्न आपके सामने, बुशमैन तथा भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। किसके बारे में, बुशमैन तथा भील जनजाति की जो आवास की अर्थव्यवस्थाएं हैं, आवासीय व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में, तथा उनकी समाज की व्यवस्थाएं कैसे होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से आता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुशमैन तथा जिसे सेन जनजाति भी कहा जाता है, कौन सी जनजाति के नाम से जाना जाता है, सेन जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर पाई जाता है, दक्षिणी अफ्रीका की एक आदिम जनजाति है। बुशमैन जनजाति कहां पर देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। यह जनजाति मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अमेरिका के अगोला के अरण्य तथा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहां पर देखने को मिलती है भाई, बोत्सवाना के जो आपके